ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। सो आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको बता सकूं कि एस्ट्रोलॉजी का क्या महत्व है, ये आपकी कैसे हेल्प कर सकती है और ये कैसे काम करती है और आपको एक एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाना चाहिए। सो मोस्टली ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में तभी जाते हैं जब उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा तकलीफ आने लगती हैं और उनसे जब वो बर्दाश्त नहीं होती हैं, अनकंट्रोलेबल होती हैं। सो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, हैंड राइटिंग एनालिसिस, दैट इज ग्राफोलॉजी, ये सारी चीज़ें ऑकल्ट साइंस के अंदर आती हैं। सो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक ब्रांच है, ऑकल्ट साइंस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। सो हम बात करते हैं कि हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। सो सबसे पहला पॉइंट आता है फ्यूचर प्लानिंग के लिए। फ्यूचर प्लानिंग आप किस केस में कर सकते हो? करियर के केस में कि आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, किसमें आप कितना अच्छा कर सकते हैं। सेकेंड, मैरिज। बेसिकली इन टुडेज वर्ल्ड आजकल सबके सब लव रिलेशनशिप से काफ़ी प्रॉब्लम में होते हैं। गलत स्टार्स कॉम्बिनेशन के थ्रू वो गलत इंसानों के साथ जाके टकरा जाते हैं और फिर बाद में उनको पश्चाताप होता है और काफ़ी दुख भी होता है। सो बेसिकली किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले या फिर ज़्यादा उसमें जाने से पहले, मैरिज करने से पहले अगर मैरिज एनालिसिस करवाई जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। थर्ड पॉइंट, चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ में लिखा होता है कि आपको कितने बच्चों से सुख मिलेगा। तो आपके हाथ की रेखा ये बता देती हैं कि आपको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ट्रबल एंड रेमेडीज। मीन्स आप कई बार अपनी लाइफ में जाके बहुत जगह स्टक हो जाते हो, कई बार आपके पैसे रुक जाते हैं, कई बार आप गलत जगह पे जाके पहुंच जाते हो, ऐसे करके बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, कई बार करियर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनसे बचने के लिए उनके लिए रेमेडीज़ क्या हैं, कौन से क्रिस्टल, कौन से जेम्स कैसे यूज़ करने चाहिए और कब यूज़ करने चाहिए, ये सारी चीज़ें। नेम एनालिसिस एंड सिग्नेचर करेक्शन। आजकल के टाइम में हर कोई अपना नेम न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे करवाता है, नेम करेक्शन करवाता है, जिससे कि उनको सपोर्ट मिले इन द करियर। बेसिकली आपको नेम एनालिसिस भी करवा लेना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ा सही रहे। आपके वीक पॉइंट क्या है और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कितना आप अचीव कर सकते हो सक्सेस को, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है अगर हमको पहले से ही पता होती है कि हमारी लाइफ में कितना अच्छे से ये लिखा हुआ है और कहाँ पे हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब आता है मनी, जो कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक है मनी और दूसरा है रिलेशनशिप। सो बेसिकली मनी के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कई बार तो हम बेवजह की बातों में ही अपने पैसे खर्च कर देते हैं। कई बार हमारे लिए लिखा नहीं होता कि हमको किसी को उधार देनी चाहिए तो हमारे पैसे रुक जाते हैं। सो हमें वापस पैसे मिलते ही नहीं हैं। सो ये ध्यान में देना चाहिए कि आपको पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो आपको कितना ध्यान से और कितना कॉशियसली आप अपने काम करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट टर्न इज, आपकी ज़िंदगी में कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, एक टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ घटित होगा, तो वो पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है। जैसे कि एक पर्सनल ईयर होता है कि आपके इस पर्सनल ईयर में आपके साथ ये सारी चीज़ें होनी ही होनी है, तो आप पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। सो बेसिकली पर्सनल ईयर से आप ये भी जान सकते हैं आपके आगे के ईयर्स कैसे हैं, उनमें आपका अच्छा टाइम आने वाला है, बुरा टाइम आने वाला है, और जो बुरा टाइम चल रहा है वो कब तक चलेगा, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस्ट्रोलॉजी को हम गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। किसी को गाइड करना है, किसी को रास्ता दिखाना है, काउंसिल करना है, और ये कुछ इवेंट्स के बारे में भी बताता है। मतलब मान के चलिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी रियलिटी में तबीयत खराब नहीं होती है, बट वो टाइम पीरियड ही कुछ ऐसा चल रहा होता है कि हमको लगता है कि हमारी इल हेल्थ है। सो तबीयत खराब होती नहीं है बट इल्यूजन होता है। सो वो टाइम पीरियड स्पेसिफिक आप बता सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। ये कहीं ऐसा ना हो कि आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन आपको कुछ आराम नहीं मिल रहा है। आराम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि एक्चुअली में बीमारी है ही नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि पास्ट हमारे जो होता है उसके भी आंसर मिलते हैं हमको, जैसे कि हमारा रिलेशनशिप क्यों टूटा, या फिर हमें चीट क्यों किया गया, या फिर कई बार होता है कि हमें हर बार फेलियर मिलता है स्पेसिफिक चीज़ों में, जैसे कि करियर में हो गया, रिलेशनशिप में हो गया, तो वो फेलियर हमें बार बार क्यों फेस करना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, ऑकल्ट के थ्रू बेसिकली बता सकते हैं और आप हेल्प भी ले सकते हैं इन सब है कि आप एस्ट्रोलॉजी से अपने लाइफ पर्पस के बारे में भी जान सकते हैं कि क्या पर्पस है आपका। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बहुत सारे ऐसे, एक न्यूमरोलॉजी में स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ पर्पस होता है और वो उनको यहाँ पे भोगने ही आए होते हैं। सो कार्मिक नंबर भी होते हैं जिनको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब डाउन उन्हें ज़िंदगी में झेलना पड़ता है।
मास्टर नंबर भी होते हैं जिनको बहुत अच्छा मिलता है। किसी किसी का फॉर्च्यून इतना अच्छा होता है, हद से ज़्यादा अच्छा, कि कुछ भी ना करें फिर भी उनको सब कुछ मिलता है। लेकिन किसी किसी का ऐसा होता है कि बहुत सारी मेहनत कर ली फिर भी उनको कुछ नहीं मिल रहा। सो आप ये सब भी इनके थ्रू जान सकते हैं। दूसरा कि अपने बच्चे को कैसे हैंडल करें, स्पेसिफिकली द पेरेंट्स, कि अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें, उनका कैसा नेचर होगा, उनको किस तरीके से मोल्ड किया जा सकता है, उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, उनको क्या पाथ दिखाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको एस्ट्रोलॉजी से हेल्प मिल सकती है इन सब में। और अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस को और उनके लेसन्स को आप सीख सकते हैं अपने लाइफ पर्पस के थ्रू। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो दैट एस्ट्रोलॉजी या फिर ऑकल्ट साइंस आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से वर्क करती है। स्टार्स कॉम्बिनेशन होते हैं कि कुछ ग्रह किसके साथ बैठे हैं वो कैसा रिजल्ट देंगे, कौन सा लाइफ पाथ चल रहा है वो आपको कैसा रिजल्ट देगा, आपका ड्राइवर नंबर कौन सा, आपका कंडक्टर नंबर कौन सा है, आपका नेचर क्या है और आपको जाना किस रास्ते पे है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और एस्ट्रोलॉजी इसी चीज़ के ऊपर वर्क करती है। इफ़ आई टॉक अबाउट द पामिस्ट्री, आपकी रेखाएं क्या बोलती हैं, कहाँ तक आप में टैलेंट है, कहाँ तक आपका भाग्य साथ देगा, कहाँ पे जाके इलनेस है और कहाँ पे जाके आपको डिप्रेशन होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपकी पामिस्ट्री बता देगी। बेसिकली द ऑकल्ट में आप सब कुछ जान सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आपकी इस बेसिस पे आपकी हेल्प कर सकती है। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई हो और इसका मतलब सिर्फ यही था कि आपको बता सकूं कि एस्ट्रोलॉजी की क्या वैल्यू है। और लास्ट पॉइंट, सॉरी आई सेड बिफोर दैट ये लास्ट पॉइंट है, बट ये लास्ट पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारा चीज़ इंसान को जो बताया जा रहा है ये सब कुछ फेक है। अगर ये फेक है और लोगों को पागल बनाया जा रहा है तो मैं आपको सिर्फ एक ही पॉइंट बताना चाहूँगी, जितने भी बड़े बड़े इंसान हैं, जितने भी एक्टर हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी मतलब एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग हैं, वो सब के सब एस्ट्रोलॉजी से हेल्प लेते हैं। जो हेल्प नहीं लेते हैं वो ज़्यादातर कॉमन पीपल होते हैं और इसीलिए वो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। आज के टाइम पे हर कोई अपना न्यूमरोलॉजी से नेम करेक्ट करवाता है, स्पेसिफिकली द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द लाइफ, तो सबके सब करवाते हैं और कोई ना कोई कुछ ना कुछ पहन के रखता है। हालांकि वो खुद बोलते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ करते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि काम तो सब कुछ करते हैं, बस बात ये होती है कि आप किसके पास जा रहे हैं, कौन आपको कैसा गाइड कर रहा है, आपको पिछले एस्ट्रोलॉजर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा था, उसने आपको किस तरीके से गाइड किया। हो सकता है आपका बैड एक्सपीरियंस रहा हो, तो अगर एक बुरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब बुरे हैं। आपको ये देखना चाहिए कि आपको किसके पास जाना है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर देना। थैंक यू।